उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अबू आजमी के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ सड़क पर नमाज का विरोध करते हैं, लेकिन मुसलमानों ने कभी वारी यात्रा को लेकर शिकायत नहीं की। ये बयान न सिर्फ सांप्रदायिक बहस को हवा दे रहा है, बल्कि पुराने सियासी और धार्मिक विवादों को भी कुरेद रहा है। आइए इस खबर को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ये विवाद क्यों सुर्खियों में है। 22 जून 2025 को समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी ने एक बयान दिया, जिसने यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क पर नमाज पढ़ने का विरोध करते हैं, लेकिन मुसलमानों ने कभी भी पंढरपुर की पवित्र वारी यात्रा को लेकर कोई शिकायत नहीं की, जो सड़कों पर निकलती है। इस बयान को बीजेपी और एनसीपी यानी अजीत पवार गुट ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश करार दिया, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब सड़क पर नमाज और धार्मिक आयोजनों को लेकर सियासत गरमाई हो। सड़क पर नमाज का मुद्दा यूपी में पहले भी विवादों का केंद्र रहा है। 2024 में सीएम योगी ने सड़क पर नमाज को लेकर सख्त नियम लागू किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि नमाज मस्जिदों में पढ़ी जाए और सड़कें अवरुद्ध ना हो। योगी ने यह भी तर्क दिया था कि कांवड़ यात्रा और मुहर्रम जैसे जुलूसों को कभी नहीं रोका गया, लेकिन सड़क पर नमाज से नई परंपराओं को जन्म देने की कोशिश गलत है। इसके जवाब में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी पर तंज कसते हुए बुलडोजर नीति और धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया था। बता दें, अबू आजमी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आज तक किसी भी मुसलमान ने ये शिकायत नहीं की कि हिंदू त्योहारों की वजह से रास्ता बंद होता है, लेकिन जब मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है तो यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर बाहर नमाज पढ़ी गई तो पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि जब मैं सोलापुर से आ रहा था तब मुझे बताया गया कि पालकी आने वाली है। कहा गया कि जल्दी निकले वरना रास्ता जाम हो जाएगा। वारी की वजह से ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन हमने कभी इसका विरोध नहीं किया। मुसलमानों के लिए जानबूझकर जमीन नहीं दी जाती। संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पालकी फिलहाल पुणे की दिशा से पंढरपुर की ओर प्रस्थान कर रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के इस बयान से राजनीतिक विवाद गहराने की संभावना है। ये पहली बार नहीं है जब अबू आजमी विवादों में घिरे हैं। इससे पहले भी कई बार वो अपने बयानों के चलते विवादों में रह चुके हैं। कब विवादों में घिरे अबू आजमी। औरंगजेब विवाद 2025। मार्च 2025 में आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि औरंगजेब के शासन में भारत की जीडीपी 24% थी और देश की सीमाएं अफगानिस्तान तक थी। इस बयान पर शिवसेना और बीजेपी ने कड़ा विरोध किया, जिसके बाद उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया था। ठाणे में उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा भी दर्ज हुआ। मस्जिद लाउडस्पीकर विवाद। आजमी ने महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का विरोध किया, दावा करते हुए कि केवल मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि अन्य धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकर बरकरार है। बीड मस्जिद ब्लास्ट 2025। आजमी ने बीड मस्जिद विस्फोट की घटना पर सवाल उठाए, आरोप लगाया कि सरकार धर्म के आधार पर बुलडोजर कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा, कांवड़ यात्रा में सड़कें जाम होती हैं, लेकिन मुसलमानों को नमाज के लिए परेशान किया जाता है। अबू आजमी ने वारी यात्रा पर जो हालिया विवादित टिप्पणी की है, उस पर बीजेपी और शिवसेना ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश के विधायक आजमी को आड़े हाथ लिया है। अखिलेश के विधायक पर बीजेपी और शिवसेना का वाद। आजमी के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन पर खबरों में आने की कोशिश करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा, वारी साल में एक बार होती है, लेकिन नमाज हर शुक्रवार को। अगर हम हज यात्रा पर सवाल उठाएं तो क्या ठीक रहेगा? शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने आजमी पर राष्ट्र विरोधी बयान देने का आरोप लगाया। ये मांग की कि उनके वोटिंग और चुनाव लड़ने के अधिकार छीन लिए जाए। आजमी का हालिया बयान धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समरसता पर सवाल उठाता है। क्या सड़कों पर धार्मिक आयोजन, चाहे वो हिंदू त्योहार हो या नमाज, जनता के लिए असुविधा का कारण बनते हैं? क्या सरकार को सभी धार्मिक गतिविधियों के लिए एक समान नियम लागू करने चाहिए, या फिर ये बहस केवल राजनीतिक लाभ के लिए उछाली जा रही है?
समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने वारी यात्रा पर विवादित टिप्पणी तो की, साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर सरकार की कठपुतली होने और शाहरुख शेख एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने इजराइल ईरान युद्ध पर भारत सरकार की भूमिका की आलोचना भी की। खैर, अबू आजमी का ये हालिया बयान सिर्फ सियासी चिंगारी है या इसके पीछे 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति छिपी है? सवाल ये भी है कि क्या सड़क पर नमाज और धार्मिक यात्राओं जैसे मुद्दों पर सियासत समाज को और बांटेंगी? जवाब समय देगा, लेकिन इतना तय है कि ऐसे बयान यूपी की सियासत को और गरमा सकते हैं। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।